जायजा लिया के देखिए। 21 जून को नीट की परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चाकचौबंद दिखाई देता है। अभी प्रीति आईएएस ने यमुना नगर की परीक्षा को लेकर बताया है कि 6 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1736 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके अलावा डीसी प्रीति का ये भी कहना है कि सुरक्षा चाकचौबंद रहेगी, पीने की पानी की पूरी व्यवस्था रहेगी और 6 परीक्षा केंद्रों में पुलिस के अलावा सीआरपीएफ का भी पहरा रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको पूरी कमीज की जगह आधी बाजू की शर्ट डाली होनी चाहिए। इसके अलावा ज्वेलरी ना डाली हो और जो है कड़े की बात करें, कड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फोटो पहचान पत्र होना चाहिए और जो परीक्षा 2 बजे हालांकि शुरू हो जाएगी, लेकिन 1:30 बजे तक सभी अभ्यर्थी पहुंच जाए, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय अतिरिक्त दिया सकता है और आम परीक्षार्थी के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जा सकता है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज। यमुनानगर के साथ ही भिवानी की अगर बात करें, भिवानी में भी नीट परीक्षा को लेकर परिवहन की तैयारियां पूरी हैं। बाहर से आने वाले छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक बसें दी जाएंगी। 2 दर्जन बसें शटल सेवा में भी रहेंगी। इस दौरान चालक परिचालकों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, पुलिस प्रशासनिक अमले की बात करें या सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, राज्य परिवहन के द्वारा निःशुल्क बस सेवा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी नीट के परीक्षार्थियों के लिए। भिवानी की अगर बात करें, 3846 परीक्षार्थी 7 परीक्षा केंद्रों पर किस्मत आजमाएंगे, परीक्षा देंगे। इन परीक्षाओं के लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए अगर बात की जाए, राज्य परिवहन की बसों में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, दीपक कुंडू जी हमारे साथ है, भिवानी डिपो के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां नीट परीक्षा के लिहाज से? हमने नीट परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आएगा, हमने सभी सेंटरों के लिए शटल सर्विस स्टार्ट की है बस स्टैंड से, और जितने भी स्टूडेंट आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग शटल सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं बस स्टैंड से। तो हर एक विद्यार्थी को समय अनुसार उनको परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ से शटल सेवा जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए तो शुरू कर दी गई है, लेकिन जो विद्यार्थी बाहर परीक्षा देने के लिए जाएंगे भिवानी जिले से, तो उनके लिए किसी तरह की कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा डाटा आया सर, ऐसा डाटा और जिसकी बदौलत जो है उनके लिए बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके? नहीं, ऐसा हमारे पास कोई भी अभी तक फिलहाल कोई डाटा नहीं आया जिससे हमें पता चलेगी कौन सा कितने कैंडिडेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई किसी परीक्षार्थी का अगर बाहर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है एग्ज़ाम, तो वो हमारे जो इंक्वायरी नंबर है या हमारे ट्रैफिक मैनेजर के मोबाइल नंबर है उन पर आप वो कॉल करके हमें बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बसों के अरेंजमेंट कर देंगे। जाहिर तौर पर कुछ अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी सर इस पूरी कवायद में? हाँ, बिल्कुल। हमने अपने ड्राइवर्स कंडक्टर की जितनी जो छुट्टियों पे थे हम उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी रूटीन में बसें चलती थी उससे ज़्यादा हम 21 तारीख को बसें चलाएंगे। परिवहन के बेड़े में अगर भिवानी की बात करें, फिलहाल कितनी बसें रनिंग पोजीशन में? फिलहाल हमारे पास टोटल जो हमारी बसेज हैं वो 219 बसें हैं, जिसमें से हमारी 5-7 बसें 10 बसें करीब मेंटेनेंस के ऊपर रहती हैं। लगभग 200 बसें हैं जो हमारी ऑन रोड रहती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बसों का संचालन करते हैं। शटल सेवा के लिए कितनी बसें रहेंगी सर ऐसी? शटल सर्विस के लिए हमने कम से कम 7 परीक्षा केंद्र है और एक कम से कम 20 बसों का हमने अरेंजमेंट किया है। जो हमारी मिनी बसें हैं हमने वो सभी मिनी बसें शटल सर्विस में लगा दी गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बात करें, निःशुल्क बस यात्रा क्या यहाँ भी नीट की परीक्षा में रहेगी? बिल्कुल। जो परीक्षार्थी जिस भी परीक्षा केंद्र में जाएगा शटल सर्विस में भी वो निःशुल्क रहेंगे। वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएं और शटल सर्विस में बैठें और अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचें। यानी कुंडू साहब, राज्य परिवहन पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट मोड पे? बिल्कुल। जैसे हमने सीटी की परीक्षा में काम किया था ऐसे ही हम नीट की परीक्षा में भी ऐसे ही सर्विस देने के लिए तैयार हैं। बेहद शुक्रिया जी इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए। दीपक कुंडू साहब हरियाणा राज्य परिवहन के भिवानी डिपो के महाप्रबंधक हैं, जीएम है, और जैसे सीईटी की परीक्षाओं में देखा गया था पूरी रातों रात जो है परिवहन विभाग के अमले के द्वारा
यात्रियों को, विद्यार्थियों को जो है सुविधा मुहैया करवाई गई थी, मैसर करवाई गई थी, ठीक उसी तर्ज पर नीट की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कि 21 जून को देश भर में आयोजित किया जाएगा, चाहे भिवानी से बाहर जाने वाले परीक्षार्थियों या फिर भिवानी आने वाले परीक्षार्थी जिनके लिए शटल बस सेवा जो है वो शुरू की जाएगी, वो यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। 20 से ज़्यादा यानी करीबन 2 दर्जन के करीब बसें 7 परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर जाएंगी, उनको वापस बस स्टैंड तक लाएंगी। इसके अलावा तमाम वो इंतजाम किए गए हैं। राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क बस सेवा का लाभ ऐसे नीट के परीक्षार्थियों को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो देश भर में 21 जून को एक बार फिर से नीट की परीक्षा होने वाली है। इसी सिलसिले में डीसी से खास बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता की ओर से बातचीत की गई, क्या कुछ कहा गया आपने सुनिए। आने वाली 21 जून को फिर से एक बार नीट की परीक्षा होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे साथ जो जिला उपायुक्त है वो हमारे साथ है हरीश वशिष्ठ जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां सर अब की बार रहेंगी और क्या क्या सुविधाएं जो है अभ्यर्थी के लिए रहेंगी। आगामी 21 जून को नीट का एग्जाम हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। एडीसी साहब इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं और 7 सेंटर हैं हमारे जहां लगभग 2600 बच्चे एग्जाम देंगे। तो हर सेंटर पे हमने एक एचएस ऑफिसर और एक डीएसपी की ड्यूटी लगाई है ताकि जो एग्जाम है वो आराम से सुनिश्चित हो सके, उसमें कोई व्यवधान ना आए। सर रोडवेज से या बसों की क्या व्यवस्था रहेगी ट्रांसपोर्ट की? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो बच्चे जिनके पास एडमिट कार्ड होगा वो रोडवेज में यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा हमने भी सभी अधिकारियों को निवेदन किया है कि वो भी इस बच्चों को एम्पैथेटिकली ट्रीट करते हुए अगर कोई बच्चा किसी कारणवश लेट हो जाए तो उसको अपने व्हीकल से या 112 से उनको सेंटर तक पहुंचाए। और मैं आमजन से भी निवेदन करता हूं कि हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उस बच्चे को उसके सेंटर तक हम समय पे पहुंचा दें। मैं बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि 11 बजे आपका परीक्षा के लिए आप अंदर जा सकते हैं, उससे 2 घंटे पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, अपने आप को वहां पे एडजस्ट करें, अडेप्ट करें, ताकि आपका पूरे 2 साल 3 साल आप लोगों ने मेहनत की है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए। इसलिए आप समय पे जाएं और प्रशासन तत्पर है। सर किस किस चीज पर पाबंदी रहेगी अंदर ले जाने की? देखिए एडमिट कार्ड पे जो जो चीज़ें, शायद एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ही उन्होंने अलाउ किया और एडमिट कार्ड अलाउ किया है। इसके अलावा कोई चीज़ अलाउ नहीं है। मोबाइल या कोई गजट आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो उन सब चीज़ों को आप बाहर ही छोड़ दें और सिंपल सादे कपड़ों में जाएं। गर्मी का मौसम है तो जो ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल रहें। इसके अलावा हमने ये भी सभी सेंटरों पे सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था हो, वहाँ पे घड़ी की व्यवस्था हो, बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो, शौचालय वगैरह की व्यवस्था हो, वो सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। जी देखिए, बिल्कुल अब की बार जो है प्रशासन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि अब की बार जो है परीक्षा केंद्रों में सभी जो परीक्षार्थी हैं वो एक सुचारू रूप से परीक्षा दे सके, सभी सुविधाएं रोडवेज से लेकर उनकी सुरक्षा तक की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं जो उपायुक्त द्वारा लोगों को आदेश भी दिए गए हैं या लोगों को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जो भी परीक्षार्थी आपको सड़कों पर मिले या किसी कारणवश वह लेट हो रहा है तो उसे भी आपको परीक्षा केंद्रों तक छोड़कर आए। न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर यमुनानगर की बात होगी। 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसी को लेकर यमुनानगर के डीसी से खास बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा गया कि तैयारी को लेकर सुनिए। 21 तारीख को नीट की परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और सुरक्षा में हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, जो भी अभ्यर्थी आए प्रॉपर हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, तो उसकी जो है इंतजामात के लिए हमारे साथ मौजूद है उपायुक्त यमुनानगर प्रीति जी। मैम आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। मैम जिस तरीके से नीट की परीक्षा 21 जून को होने जा रही है, कितने अभ्यर्थी हैं, किस तरह की मैनेजमेंट करने जा रहे हैं आप? लगभग 1750 विद्यार्थी जो हैं वो नीट की परीक्षा में यमुनानगर सेंटर पे भाग लेंगे और उसके लिए एनटीए की तरफ से सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को नियुक्त किया गया है। उनके ऊपर एक सिटी कोऑर्डिनेटर है जो एनटीए को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। हमारी तरफ से हमने हर सेंटर के ऊपर एक एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट दे दिया है और उनके ऊपर एसडीएम्स और डीएसपी कंसर्न की भी टीम बना दी गई है ताकि वो सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त तरीके से देख सकें। मैम जो
6 परीक्षा केंद्र है, उसको लेकर के कितनी बसें या कैसे आएंगे जाएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सेंटर से भी कोई फोर्स आ रही है? क्योंकि एग्ज़ाम का समय 11 बजे से एंट्री स्टार्ट होनी है, तो इस तरीके से कोई मेजर हमें लगता नहीं कि व्यवस्था ट्रैफिक की में कोई इशू आएगा। मगर जीएम रोडवेज़ के साथ मीटिंग कर ली गई है कि जितनी भी बसें हैं वो यहाँ से जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय से चलें और यहाँ आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय से बसेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो कर लिया जाए। उसके अलावा विद इन सिटी के लिए हमने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को उचित तरीके से रिव्यू कर लिया है और इस तरह की कोई समस्या बच्चों को नहीं आने दी जाएगी। इसमें मैम बात करें तो परीक्षा का समय क्या है, जैसे जो अभ्यर्थी आए तो किस तरह की गाइडलाइन है, और या जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड है या इसके अलावा नॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा टाइम या जैसे सिख या कुछ उनका सिंबल सिस्टम भी होता है, तो किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर का शुरुआत होने का समय 2 बजे है, तो 11 बजे से सभी सेंटर्स पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 11 से 1:30 बजे का समय रखा गया है। जो बच्चे रिलीजियस सिंबल्स कैरी करते हैं, जैसा आपने बताया कि सिख समाज के लोग हो गए या हिजाब पहनते हैं कुछ बच्चे और इस तरीके से, तो उन सभी के लिए आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंचना अनिवार्य है ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग के साथ उनको फैसिलिटेट किया जा सके और उसके बारे में भी दिशा निर्देश फ्रिस्किंग टीम को दे दिए गए हैं। उसके अलावा बच्चे जैसे फुल स्लीव कपड़े ना पहन के आएँ, क्योंकि उसके लिए भी एनटीए की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस है और हम आपको एक चेकलिस्ट दे देंगे। कृपया उसको भी आप सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ ताकि परीक्षा केंद्र पे जब वो बच्चे पहुँचे तो उनको भी कोई असुविधा ना हो और हमारी टीम को भी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करने का मौका मिल जाए। मैम कुछ इंडिया न्यूज के माध्यम से ताकि हम भी जागरूक करें, कुछ बताएंगे चेकलिस्ट क्या क्या? जिस प्रकार से ऑर्नामेंट्स को बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है कि किसी भी तरह का कड़ा, अंगूठी ये सब चीज़ें ना पहन करके आएँ और कई बार बच्चे हाथ में कुछ धागे और इस तरह की चीज़ें जो बांधते हैं, वैसे हमारी तरफ जो एनटीए की जो सारी गाइडलाइंस है उनके हिसाब से ऑर्नामेंट्स को बिल्कुल मना है। डिजिटल वॉचेस मना है, वॉच किसी भी तरह की मना है। सारी स्टेशनरी में कोई पेन पेंसिल किसी भी तरह की कैरी ना करें, क्योंकि एनटीए अपनी तरफ से खुद ही आपको पेन अंदर ही परीक्षा केंद्र पे प्रोवाइड किया जाएगा। समय से पहुँचें, जैसे कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसका एक प्रिंट आउट आपको लेकर के आना है। उसके अलावा ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है। और कई बच्चे पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ तो ये देखा गया कि अपने मोबाइल में डिजिटल आईडी कार्ड लेकर के पहुँचे थे, मगर ऐसे केस में हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनल मांगा जाता है और क्योंकि मोबाइल परीक्षा केंद्र में अलाउड ही नहीं है, तो डिजिटल आईडी जो है उस वक्त में फिर यूज़ नहीं की जा सकती। तो ये सब चीज़ें बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आईएएस प्रीति जी, इन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से मतलब हमने आना है, क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना है। इसके अलावा ये भी बताया है कि 11 बजे से 1:30 बजे तक तो एंट्री है। कुछ सिख बच्चे हैं या कुछ बच्चे जो कुछ उधर जो अपने धर्म के अनुसार कुछ पहनते तो उसके लिए एडवांस में एंट्री बड़ी सुनिश्चित करवानी पड़ेगी और प्रॉपर व्यवस्था लिए इसके लिए भी एक समीक्षा बैठक उसमें एसपी यमुनानगर और बाकी अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जिसका उपायुक्त प्रीति ने पूरे मतलब डिटेल के साथ बताया भी। यमुनानगर से दिव्या शारदा।